हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो एक्चुअली मैं सिर्फ अपना रिकॉर्डिंग दे रही हूँ इस वीडियो में बिकॉज कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो ये एक आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे। वैसे तो ये जो अभी चल रहा है ना यूट्यूब पे, इसका मुझे बहुत पहले से डाउट हो गया था जब सचिन हाँ, ये बात मैं सुमित महल और सचिन के रिगार्डिंग कर रही हूँ। तो मतलब ये बात वही है जो नेहा सचिन और सुमित महल का जो टॉपिक चल रहा है ना, उस पे ही है। तो आ, ये डाउट मुझे तभी हो गया था जब सचिन ने बोला था कि सुमित महल से जब मैंने कॉल पे बात किया कि ऐसे ऐसे है और मैं सुसाइड कर लूँगा, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम क्यों ऐसे करोगे, अगर ऐसी बात है तो जाओ सोशल मीडिया पे और अपनी मतलब जो भी तुमको बोलना है बोल दो। उसी से मुझे बंदे पे डाउट हो गया था कि यार ये तो मतलब कि जिस कोई भी नॉर्मल बंदा होता तो ये बोलता कि मतलब उसको कॉम डाउन करने की ट्राई करता, ना कि इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने की। ये तो तुम रास्ता दे रहे थे कि चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे लोगों तक पहुँचे। तो ये डाउट तो मुझे उसी दिन हो गया था ये सुमित पे। बट ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक तो सचिन की फैमिली में मतलब फैमिली का हर मेंबर, मुझे लग रहा है कि हर 2 घंटे पे उनके ब्लॉग्स, उनके वीडियोज आ रहे थे। तो उसमें नए नए टॉपिक्स आ रहे थे। नेहा की तरफ से नेहा की तरफ से 1-2 वीडियोज आए थे, बट हाँ, जो ये इशू आया था भाई बहन के रिश्ते, क्योंकि ऑनेस्टली ये लोग कैमरे के सामने भाई बहन माने थे, तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया था कि कहीं सुमित महल कंटिन्यू जैसे एक दिन आते हैं अपने चैनल पे और सो कॉल्ड वो दिखाते हैं कि भाई उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, वो कैमरा भी फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो डिप्रेशन में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो वो भी वीडियो देखने के बाद मुझे ये लगा कि भाई अगर तुम कैमरे से इतने शाई हो तो तुमने यूट्यूब क्यों खोला। अगर हम किसी चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं तो हम तो वो चीज़ करेंगे नहीं। तुमने यूट्यूब खोला, वीडियोज भी डाल रहे हो और तुम कैमरे को उस दिन फेस नहीं कर पा रहे हो, दूसरे बंदे को बैठा के रखे हो, तो ओवर एक्टिंग की दुकान ये लग रही थी। इवन वो बंदा शायद ही हार्डली कुछ अपने मुंह से बोला होगा, तो कुछ नहीं बोला। तो उसी दिन मुझे लगा कि यार ये क्या है। इस बंदे पे डाउट पहले से था। अब एक रिकॉर्डिंग आई है, रिकॉर्डिंग में क्या है आप लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताती हूँ। उस रिकॉर्डिंग में है कि सचिन, और उसमें उस रिकॉर्डिंग में 3 लोग हैं, सचिन और नेहा का भाई और एक और अम, अ, तो मतलब इन लोगों में से नहीं है, एक और लेडीज हैं। तो उन लोगों का कन्वर्सेशन है जिसमें सचिन बोल रहा है, नेहा के भाई को बता रहा है कि तुमको पता नहीं कि तुम्हारी बहन के लिए कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हो चुकी थी। तुमको पता नहीं कि सुमित महल क्या क्या प्लानिंग कर रहा था और वो सारी प्लानिंग मेरे से शेयर कर रहा था। ठीक है। तो सुमित और सचिन महल मिले हुए थे अकॉर्डिंग टू दिस रिकॉर्डिंग, कि शायद सुमित ने सचिन से बोला था, जब सचिन ने बताया कि मेरा नेहा के साथ ऐसे ऐसे है, अफेयर है, तो सुमित महल ने सचिन से बोला कि चलो ठीक है, इस चीज़ को अभी हम हाइड रखते हैं, पहले मैं उससे शादी करूँगा और फिर इस चीज़ को हम सामने ला के और उसको ब्लैकमेल करेंगे और हम दोनों ही रिलेशन में रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो बंदा मतलब किस दिमाग का है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ये इंडियन कल्चर में नहीं होता होता है, बट फॉरेन में होता है। भाई फॉरेन में बहुत कुछ होता है, वो भी फॉलो करो आप। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो चीज़ें अच्छी नहीं है, गंदी है, वही फॉलो करो। तो और फॉरेन में सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी वाइफ, तुम शादी कर रहे हो तो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है फॉरेनर्स भी थोड़ा रिश्तों का रिस्पेक्ट तो करते हैं। ये भाई साहब को तो उसका भी रिस्पेक्ट नहीं था। पहले उससे शादी कर रहा था तो लीगल वो तुम्हारी वाइफ थी, सोशल वो तुम्हारी वाइफ थी, फिर वाइफ को तुम बोल रहे थे ब्लैकमेल करेंगे, हम दोनों उससे रिलेशन में रहेंगे। मतलब सोचो उस लड़की का, ये दोनों क्या मतलब लाइफ नरक बनाने वाले थे।
इसके बाद शायद मैंने सुना है कि वो नेहा की लड़की के बारे में भी कुछ उल्टी सीधी इन सबों ने बातें की। तो मैं तो ये कहूँगी कि चलो भगवान ने बचा लिया नेहा को, बट मैं सुमित महल को बोलूँगी कि ये जितना सीधा साधा और सोबर दिखाता है ना, ये ओवर एक्टिंग की दुकान तो ये पहले से ही दिखता था। और सच में सबको डाउट था कि ये एक विडो और एक लड़की की माँ से शादी क्यों कर रहा है। तो उसके पीछे का इसका ना जो बिहाइंड कैमरा सीन था ना, वो ये था कि इस बंदे को शादी में इंटरेस्ट नहीं था। इनका मतलब कुछ और भी चीज़ें हैं, मतलब समझ रहे हो आप ना, वो उसको ओपनली नहीं बोला जा सकता है। तो वो उनको नॉर्मल नहीं, उनको वो लाइफ चाहिए। तो इस पक्ष से देखा जाए तो मैं तो मानूंगी कि सचिन से भी ज़्यादा गंदगी, या फिर इवन किसी से भी ज़्यादा गंदगी ये सुमित महल का है। चलिए आपका क्या राय है, आप कमेंट के थ्रू बताइएगा। राय तो यहाँ पे सीधे सीधे भाई सिंपल है कि बंदे ने तो जो काम किया है मतलब उसके बारे में क्या ही बोलें। सारी गंदगी की सारी सीमाएं उसने पार कर ली हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या नेहा की सिर्फ एक गलती उसको उसकी जीने का हक मतलब नहीं है उसको, कि सारे मिल के एक तो पूरा पूरी सोसाइटी उसकी पीछे पड़ी हुई है मिलके। वहीं सचिन तो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अब प्लस अब ये बंदे मतलब कि एक गलती की कितनी बड़ी सजा उसको दे रहे थे। उसके साथ साथ उसकी बेटी के साथ जो प्लान करे थे, आई डोंट नो बेटी के साथ क्या बोले, ये रिकॉर्डिंग में नहीं क्लियर है। बट हाँ, नेहा के साथ इनका प्लान यही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।